हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस HP टेट का है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हमारी साइकोलॉजी पोर्शन का रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। तो चलिए हर एक क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who said that intelligence is the ability to adapt to one's surrounding? ये किस साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता होती है। ऑप्शंस हैं आपके पास स्पीयरमैन, विनेत, जीन पियाजे, नन ऑफ देम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। जीन पियाजे की ये स्टेटमेंट थी कि इंटेलिजेंस जो है एक एबिलिटी है टू अडॉप्ट टू वंस सराउंडिंग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जीन पियाजे की अगर बात करें तो जीन पियाजे की फेमस थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं जिससे कि डेवलपमेंट चाइल्ड की होती हैं। 4 स्टेजेस के नाम इंपॉर्टेंट हैं तो वो रिवाइज कर लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज। ये 4 स्टेजेस जो हैं वो जीन पियाजे के द्वारा अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी में दी गई हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी टेट में बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इंक्लूड नहीं होता। फर्स्ट है लर्निंग स्टाइल, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड डी ऑप्शन है मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, लर्निंग स्टाइल जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग में इंक्लूड नहीं होते। असेसमेंट फॉर लर्निंग में स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन करनी होती है और उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट लाई जाती है और जिसमें कि लर्निंग स्टाइल इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पक्ष को नजरअंदाज किया गया है। वाइगोस्की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है। अगर आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनकी थ्योरी आपको ज़रूर देखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता ही बनता है। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है डेवलपमेंट का, उसमें से उन्होंने कौन सा पक्ष जो है वो नजरअंदाज किया है, निग्लेक्ट किया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जैबिक। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल फैक्टर को इन्होंने बिल्कुल ही निग्लेक्ट किया है। इनका मेन फोकस अपनी थ्योरी में रहा है सोशल इंटरेक्शन पे और कल्चरल इन्फ्लुएंस पे। सोशल और कल्चरल इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, जबकि बायोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं उसे बिल्कुल ही निग्लेक्ट इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अति सक्रिय बच्चों की आवश्यकता होती है। जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस देखते हैं, क्लास में विशेष ध्यान की, अलग से क्लासरूम की, विशेष शिक्षक की या विशेष पाठ्यक्रम की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, क्लास में विशेष ध्यान देने की, स्पेशल अटेंशन की इन्हें आवश्यकता होती है जो हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का अगर मूलभूत विकास करना है तो वो होता है बाल्य अवस्था में। सी इज द करेक्ट आंसर। बाल्य अवस्था जिसे कि चाइल्डहुड एज कहा जाता है, ये एज होती है 2 to 11 ईयर और इसी के बीच व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है। फर्दर बाल्य अवस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चाइल्डहुड स्टेजेस को फर्दर ही डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकंड इज लेट चाइल्डहुड। बेसिकली जो है 2 से 11 साल की उम्र जो है वो चाइल्डहुड में आती है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज्यादा है, जिसका अर्थ है वो अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख गया है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बच्चा सीख गया है। इसका एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने कहा है कि बच्चा हंसता कम है और मुस्कुराता ज्यादा है। तो ये किस एज में होता है, तो ये उत्तर बाल्य अवस्था में होता है, लेट चाइल्डहुड एज में होता है, जो कि होती है 6 से 11 साल के बीच की उम्र। यहाँ पे बच्चा जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। जो IQ शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शंस हैं, थॉर्नडाइक ने, विलियम स्टर्न ने, अल्फ्रेड विनेट ने या फिर टर्मन ने।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न के द्वारा जो है IQ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। सबसे पहले इन्होंने ही IQ शब्द को यूज किया था। IQ टेस्ट का यूज सबसे पहले टर्मन ने किया था। अगर ये पूछा जाता कि IQ टेस्ट का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया है, तो वो किया है टर्मन ने। यहाँ पे ये पूछा गया है IQ जो वर्ड है उसका यूज किसने किया है, तो यहाँ पे विलियम स्टर्न जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में लचीलेपन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है? जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है करिकुलम में वो किसके लिए यूज की जाती है, किसे बेनिफिट प्रदान करने के लिए यूज की जाती है? अयोग्य बालकों को, मदरसा व मकतब को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग को। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सहूलियत प्रदान करने के लिए ही ये लचीलापन जो है वो पाठ्यक्रम में दिया जाता है, ताकि वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो करिकुलम को अडेप्ट कर सके, अपनी नीड्स को पूरी कर सकें। यहाँ पे बैकवर्ड ऑप्शन सही होगा। अगर इसकी जगह पे डिसेबल्ड चाइल्ड दिया होता तो वो भी सही होता। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है करिकुलम में वो बैकवर्ड स्टूडेंट्स और डिसेबल्ड चाइल्ड्स के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि योग्यता है। ऑप्शंस हैं सीखने की, स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, विचारों पर चिंतन करने की, उपयुक्त सभी। तो इंटेलिजेंस जो है वो इन सभी एबिलिटी को कहा जाता है। नई नई चीज़ें सीखने को भी इंटेलिजेंस कहा जाता है। अपने आप को नई सिचुएशंस में ढालना, एडजस्ट करना, ये भी इंटेलिजेंस ही है। और नए नए आइडियाज़ डेवलप करना, ये सभी जो है इंटेलिजेंस को शो करती हैं एबिलिटीज़। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? शिक्षा जो है मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। ये स्टेटमेंट दी गई थी विवेकानंद द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये कहा गया था। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सही आंसर होगा। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये थ्योरी जो है वो दी गई थी हल के द्वारा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है BF स्किनर की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेट में जरूर बनता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि BF स्किनर के द्वारा कौन सी थ्योरी जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू वंस सराउंडिंग सोसाइटी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और ये स्टेटमेंट जो है जीन पियाजे ने दी थी। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने यही पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विलियम वुंड को। और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ अबव। विलियम वुंड जो है वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्हें ही मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वाज डेवलप। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, इसे डेवलप किया था इवार्ड ली थॉर्नडाइक ने 1910 में। और यहाँ पे देखिए ईयर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ द अबव। कब दिया था? 1910 में इस थ्योरी को दिया गया था। और किसने दिया था? इवार्ड ली थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी को दिया था। नेक्स्ट है, द फर्स्ट यूज ऑफ IQ टेस्ट वाज इन द ईयर। IQ टेस्ट का यूज पहले किसने किया था? टर्मन ने किया था। यहाँ पे ईयर पूछ लिया गया है कि किस ईयर में टर्मन ने IQ टेस्ट का यूज फर्स्ट टाइम किया था। ये किया था 1960 में। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साइकोलॉजिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था। यहाँ पे ईयर पूछा गया है, मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे साइकोलॉजिस्ट पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टेस्ट जो है IQ का किसने यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960। बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960। ये बुक जो है किसने लिखी थी? आपको लेखक का नाम जो है वो बताना है। ये बुक लिखी है ब्रूनर ने। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1960 में ये बुक लिखी है। ईयर भी याद रखेंगे और साइकोलॉजिस्ट का नाम भी। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट जो है किसने कही थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो लर्निंग और टीचिंग से डील करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्किनर के द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हु रोट प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। अगेन बुक का नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस बुक को किसने लिखा था? लेखक का नाम है हल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हल ने ये बुक लिखी थी 1943 में।
फेमस बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं और किस ईयर में ये रिलीज़ की गई हैं, कब पब्लिश की गई हैं, वो भी आपने देखना है। तो 1943 में इस बुक को रिलीज़ किया गया था। अगला प्रश्न है, हु इज़ द विजनरी लीडर? विजनरी लीडर कौन होते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। वन हु हैज़ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, वन हु हैज़ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, one who has long term perspective, and D option is one who take initiative for need satisfaction। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट होगा, one who has long term perspective, जिनके पास long term perspective होता है, दीर्घ अवधि का दृष्टिकोण रखते हैं जो, उन्हें ही काल्पनिक नेता कहा जाता है, विजनरी लीडर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज नोन एज। मेजर एस्पेक्ट जो है पर्सनैलिटी का किसे माना जाता है? ईगो, सुपर ईगो, ईद, नन ऑफ दिस। तो ईद को जो है वो मेजर एस्पेक्ट माना जाता है पर्सनैलिटी का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ईद जो है वो ऑपरेट करती है अनकॉन्शियसली, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये करती है प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क। यहाँ पे एक कंपोनेंट है पर्सनैलिटी का ईगो। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ईद जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करती है। दोनों का फर्क जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हु यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। साइकोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये शब्द यूज किया गया था रुडोल्फ गोल्काई के द्वारा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। साइकोलॉजी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मीन होता है माइंड या फिर सोल बोल सकते हैं, और लोगो का मीनिंग होता है स्टडी। अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो वाटसन को व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट इज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट दूसरे नाम से जानी जाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से, जो कि स्किनर ने दी थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पेवलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पेवलोव किस देश के साइकोलॉजिस्ट थे? तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट दूसरे नाम से जानी जाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से, और ये दी थी स्किनर ने। नेक्स्ट है, विच मैथड इज नॉट ए प्रोजेक्टिव मैथड फॉर ए पर्सनैलिटी मेजरमेंट। प्रोजेक्टिव मैथड कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये प्रोजेक्टिव मैथड नहीं होगी, क्योंकि ये जो है एक कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये एक प्रोजेक्टिव मैथड नहीं हो सकता पर्सनैलिटी मेजर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपगेटेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इंटेलिजेंस होगा। इंटेलिजेंस की टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पेमैन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शंस में सभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी दी है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, टू फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी, और ये दी थी स्पेमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी विच अफेक्ट्स पर्सन्स। राइटिंग एबिलिटी को ये अफेक्ट करता है। डिस्ग्राफिया जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है और ये रिलेटेड है राइटिंग से। राइटिंग को इफेक्ट करता है ये पर्सन की। अगला प्रश्न देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर का ओल्डेस्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मोस्ट साइंटिफिक मेथड माना जाता है एक्सपेरिमेंट को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट साइंटिफिक मेथड कौन सा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव मेथड है? तो वो एक्सपेरिमेंट है, पर यहाँ पे ओल्डेस्ट मेथड पूछा गया है तो वो है इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। जनरलाइजेशन की जो थ्योरी है ये किसके द्वारा फॉरवर्ड की गई थी? तो इसे फॉरवर्ड किया था चार्ल्स जूड ने। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।